जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। कल क्लास नहीं हो सकी थी, मैंने पहले ही बोला था और सबको पता है। अगर यहाँ पे पता कर सकते हैं आप, पूर्णिया सब में लगातार 2-3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज तो अभी फिर भी ठीक है, मौसम साफ़ है। तो बारिश इतनी हो रही थी कि जिसकी वजह से बिजली का समस्या था, तो कल बिजली नहीं थी, जिस कारण से क्लास नहीं हो पाया था। आज अभी मौसम ठीक है, फिर भी बादल लगी हुई है, लेकिन बिजली है, तो इसलिए सोचा क्लास कम से कम आज का कर लिया जाए, क्योंकि कल नहीं हो पाया था बिजली नहीं रहने के कारण। तो आज का क्लास हम लोग आज कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि उस दिन 8 तक ख़त्म कर चुके थे। आज 9 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रयास हमेशा रहेगा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो डेली का डेली क्लास किया जाए। और एक चीज़, अगर जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम शुरू किए हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि नहीं सर वो ठीक है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर उसको कंटिन्यू कीजिए, जिस भी पेपर का ज़रूरत होगा। ठीक है, उस पेपर के विषय में कह सकते हैं सर उसका कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, अगर कहिएगा कंटिन्यू रखने के लिए तो उसका कंटिन्यू रखेंगे वीडियो। अगर कहिएगा कि नहीं ठीक है क्लास ही चलने दीजिए, तो कोई बात नहीं है, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, शुरुआत करेंगे आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है 3x + 5 और नीचे देखिए x² - x -x² - x + 1। तो हम लोगों का नीचे x - a, ठीक है, x + a या x + b आप जो कह सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकता है। या नीचे वाला हमको ध्यान रखना, ऊपर तो px + q या ax² + bx नहीं की कह सकते हैं, px² + qx + r कुछ भी हो सकता है ऊपर में। नीचे हमारा जो है फैक्टर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तभी हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ पाएंगे। ठीक है, ये पहले से ही पता है सबको कि अगर हमारा जो फंक्शन है नीचे, वो नीचे अगर फैक्टर में हो, गुणनखंड में हो, तभी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ पाएंगे। तो नीचे अगर आप देख रहे हैं तो नीचे हमारा क्या फैक्टर में है, गुणनखंड में है, एक अलग अलग पार्ट में नहीं है। तो पहले प्रयास करेंगे इसको इस फॉर्म में, नहीं कि फैक्टर के फॉर्म में लाने का। ठीक है, जब वो फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर तो पता ही है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, फंक्शन लिखा ही दिए हैं और उसका पार्शियल फ्रैक्शन भी लिखा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रयास कर रहे हैं कि नीचे जो है, जैसा हम लोग फंक्शन 5 पढ़े हैं, उस फॉर्म में से किसी में से भी लाने का फैक्टर करना है। नीचे x³ - x² -x + 1 dx। तो अब करना क्या है कि 3x + 5, अब नीचे देखिए 4, 1 2 3 4 है। तो अगर इन दोनों में अगर हम x² कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे x 3 था, 2 निकाल लेते 1x, यहाँ 2x था, 2 निकाल लेते कितना बचा 1। इन दोनों में अगर हम -1 कॉमन निकाल लेते यहाँ क्या बच जाएगा x, क्योंकि माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x + 5 अपॉन, अब देखिए x - 1 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 इंटू में x - 1 dx। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए अब इसको एक चीज़ हम और कर सकते हैं, 3x + 5 अपॉन a² - b²। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a - b इंटू a + b, यहाँ भी है x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x - 1 इंटू x - 1, ठीक है, x - 1 इंटू x - 1, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि 3x + 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में x + 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं हम लोग इतना? तो कहिएगा कि बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में x + 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमारा फैक्टर के फॉर्म में आ गया, अब हमारा फैक्टर फॉर्म में आया, फैक्टर फॉर्म में। अब भले स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो सबको पता है कि स्क्वायर रहता है कि x - a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबको पता है कि एक बार बिना स्क्वायर वाला लिखेंगे और एक बार स्क्वायर वाला लिखेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, तो स्क्वायर वाले फॉर्म में है तो सबसे पहले बिना स्क्वायर, तो x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, पता ही है क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3x प्लस 5 और नीचे है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। नीचे तो जो हमारा यहाँ है वही होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब, यानी अगर हम ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि x इंटू एक्स, तो वही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस 1 इंटू में फिर x माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 था तब ने गुना करके स्क्वायर फॉर्म में लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम x माइनस 1 से इसको भाग देंगे तो एक x माइनस 1 बच जाएगा ना, तो यानी कि x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बचेगा प्लस c। ठीक है, तो c में क्या बच जाएगा हमारा, ठीक है, c में तो x प्लस 1 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद तो पता ही है कि करना क्या है, नीचे वाले को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे वाला है दोनों का, तो दोनों का नीचे वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 3x प्लस 5 बराबर, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना होगा ना। ठीक है, इतना होगा। अब अंदर लेके गुना करेंगे, ये हो गया 3x प्लस 5 बराबर, ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस ए प्लस bx प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी, 3x प्लस 5 स्क्वायर वाला को एक जगह कर लीजिए, ये हो गया a प्लस सी का a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और x वाला को एक जगह करेंगे प्लस b इंटू 2c, ये रहा x प्लस, अब सब कांस्टेंट को एक जगह, तो माइनस a प्लस b प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एवं अचर राशि के गुणांकों को समान करने पर, तो समान करने पर तो स्क्वायर वाला तो हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 0, a प्लस सी बराबर 0। एक्स वाला तो है, ये हो गया b माइनस 2c बराबर 3, उसके बाद है माइनस a प्लस b प्लस सी बराबर 5, ये रहा नंबर 3। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। तो a बराबर हम मान रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो a बराबर क्या हो जाएगा, c अगर उधर जाएगा तो क्या होगा,
माइनस सी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस सी का मान इसमें रख दो तो बी सी वाला फॉर्म आ जाएगा ना। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे, बाहर में माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस प्लस बी प्लस सी बराबर 5, तो ये हो गया सी प्लस बी प्लस सी बराबर 5, तो ये हो गया बी प्लस 2c बराबर 5, ये रहा नंबर 4। अब 4 और 2 को देखिए, अगर 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 2 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो समीकरण 2 दिख रहा है b माइनस 2c बराबर 3 और 4 दिख रहा है b प्लस 2c बराबर 5, ये तो कट गया, 2b बराबर 8, 2 से काट दीजिए 4, तो b का मान कितना निकल गया 4, तो b का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो 4 माइनस 2c बराबर 3, तो माइनस 2c बराबर 3 में से 4 घटेगा, तो माइनस 2c बराबर -1, c बराबर -1 अब बट्टे -2 यानी 1/2 निकल गया c का। अब c का मान क्या है कि समीकरण 1 में रख दीजिए। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे, ये हो गया a प्लस 1/2 बराबर 0, इम्प्लाई दैट a बराबर -1/2। ठीक है, तो यानी a का मान निकल गया -1/2, b का मान निकल गया 4 और c का मान निकल गया 1/2। तो अब a, b और c सब का मान, क्योंकि हम यहाँ पे इसी को तोड़ के चले हैं, तब यहाँ पे रखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a का मान -1/2, अब बट्टे में x माइनस 1 प्लस b बराबर 4 बट्टे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान है हमारा 1/2 और बट्टे में है x प्लस 1, बाहर में dx। ठीक है, अब देखिए ये वाला बराबर यहाँ, ठीक है, इधर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए यहाँ बराबर लिख रहे हैं, तब अलग अलग कर दीजिए और टर्म जो है, जो हमको a b c का मान उसको बाहर भी करते चलेंगे। ये रहा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 dx अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इंटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 पे पावर हो जाएगा -2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1। इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते थे, इसका सोचिए एक ही बार सब निकाल ही रहे हैं तो एक ही बार सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया -1/2, ये तो सीधा लॉग हो जाएगा क्योंकि कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं। ये रहा 4 इंटू x माइनस 1
-2 पावर जुटेगा और सेम पावर आपको भाग भी लगेगा। ठीक है, सेम पावर आपको भाग भी लगेगा। प्लस ये भी होगा 1/2 log x + 1 और एक कांस्टेंट को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 log x - 1 प्लस 4 इंटू x - 1 पे पावर -1, नीचे भी -1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस में एक कांस्टेंट। अब एक चीज़ करते हैं, ये log, ठीक है, ये वाला log और ये वाला log को ध्यान से देखिए, दोनों में 1/2 है। अगर 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस वाला का आगे कर लेते हैं, log x + 1 अब माइनस में log x - 1, तो log m - log n मतलब भाग लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? भाग लगेगा। तो कह सकते हैं ना 1/2 log x + 1 अपॉन में x - 1, और ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस 4, ये माइनस हटाने के लिए बट्टे कर लेंगे, x - 1 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। तो क्वेश्चन देखने से इतना तो बात समझ में आया होगा आपको कि जब तक a, b और c यानी हम जो पार्शियल फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन में बांटेंगे, उस पार्शियल फ्रैक्शन में चाहे a हो, b हो, चाहे a c हो, या 3 हो या 4 हो, जब तक a b c d का मान नहीं निकल जाता है इस क्वेश्चन में, तब तक ही हमको परेशानी है। ठीक है, जैसे ही a b c या अगर d भी रहता तो d तक का मान निकल गया तो देखिए इंटीग्रेशन कितना इजी हो जाता है। तो यानी इसका सीधी बात है कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाइएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है, a b c का मान निकालना है। a b c का मान सही तरीके से निकल गया तो आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 2x - 3 और बट्टे में है x² - 1 इंटू 2x + 3। यहाँ तो फैक्टर में है। ठीक है, यहाँ फैक्टर में है, बस थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए फैक्टर में अगर दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या वो और फैक्टराइज हो सकता है, क्या उसका और गुणनखंड हम कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बना लीजिएगा पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ऑलरेडी फैक्टर में दिया गया है, तो इसमें ध्यान देने वाले देखिए x², अगर इसमें हम स्क्वायर लगा दें तो a² - b² वाला फॉर्म पे टूट जाएगा, a - b यानी कि a - b इंटू a + b। इस फॉर्म में तो तोड़ ही सकते हैं ना हम लोग। देख लीजिए a² - b² तो a + b इंटू a - b, और ये हमारा क्या है 2x + 3 dx। तब देखिए हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि a b c हम मानेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ अगर ध्यान नहीं देते तो पार्शियल फ्रैक्शन 2 को लेके चलते तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 2x - 3 अपॉन में x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3। ठीक है, 2x + 3 बराबर a अपॉन में x - 1 b अपॉन में x + 1 c अपॉन में 2x + 3। ठीक है, तो करना क्या है पता है सबको, एलसीएम लेना है और नीचे वाले को वैसे ही लिख दीजिए। तो ये हो गया x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3। अब x - 1 से भाग देंगे तो ये दोनों होगा, तो a को हमको किससे गुना करना पड़ेगा, x + 1 इंटू 2x + 3 प्लस b इंटू x + 1 से भाग देंगे, x + 1 कटेगा तो हो जाएगा x - 1 इंटू
2x प्लस 3 प्लस सी इंटू 2x प्लस 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही जाएगा। तो नीचे वाले को कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 2x माइनस 3। अब ए इसको गुना करें x इंटू 2x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2x और प्लस 3। b को गुना करना है, अब इस पहले इसको 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी इंटू, यहाँ तो ऑलरेडी है गुना में इसलिए भी नहीं करेंगे, गुना करेंगे सबको एक ही साथ कर लेंगे। ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर, इसको अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ax स्क्वायर, 3 जोड़ 2 5 और गुना a तो प्लस 5ax प्लस 3a प्लस b को इससे गुना करेंगे हो जाएगा 2bx स्क्वायर, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा तो प्लस में bx माइनस 3b, c को x स्क्वायर से तो cx स्क्वायर माइनस c। ठीक है, अब फिर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर वाला को एक जगह, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x वाला को एक जगह करेंगे 5a प्लस b इंटू में x, अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म 3a माइनस 3bc। ठीक है, अब फिर वही लिखना है, दोनों ओर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स एवं अचर राशि के गुणांकों को समान रखने पर। ठीक है, ये तो हर बार लिखते हैं हम लोग, इसलिए दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाला तो इधर है ही नहीं तो जीरो तो होगा ना। ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। अब x वाला 5a प्लस b बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ये रहा 2। उसके बाद है 3a माइनस 3b माइनस c बराबर में -3। ठीक है, -3। हम एक चीज़ देख लेते हैं सिर्फ कि ये नीचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि वीडियो कट जाए और पता भी ना चले, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 2 3, तो अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि ए बी और सी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो या तो देखिए समीकरण 2 से हम b बराबर निकाल लेते हैं मान, तो 1 और 3 में रख देंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 है 5a प्लस b बराबर 2, 5a प्लस b बराबर 2 एम्प्लाई दैट b बराबर 2 माइनस 5a। ठीक है, कितना ठीक है। अब क्या करते हैं, b का मान समीकरण 1 और समीकरण 3 में रखिए। b का मान समीकरण 1 एवं समीकरण 3 में रखने पर, तो एक यहाँ दिख रहा होगा, तो ये हो गया 2a प्लस 2 इंटू बी का मान, तो 2 माइनस 5a
प्लस सी बराबर 0, 2a, 2 को अंदर ले जा रहे हैं, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10a प्लस सी बराबर 0। अब देखिए 10 में से 2 घटा लीजिए तो -8a प्लस सी, 4 को उधर लेके चल जाइए, -4, इक्वेशन नंबर 4। तथा अब समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 है 3a माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5a माइनस सी बराबर -3। तो ये हो गया आपका 3a माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15a माइनस सी बराबर -3। तो 15 3 18a माइनस सी बराबर -3, इसको इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। ये हो गया 18a माइनस सी बराबर 3, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस सी यहाँ माइनस सी, अगर इसको जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर -8a प्लस सी बराबर -4, और यहाँ है 18a माइनस सी बराबर 3। ये कट गया, 18 में से 8 घट जाएगा 10a बराबर 4 में से 3 घट जाएगा -1, ठीक है। इम्प्लाई दैट a बराबर हो जाएगा -1/10। अब a का मान क्या कीजिए, समीकरण 4 में रख दीजिए, चार में रखने पर, तो 4 में रखने पर तो -8 गुना -1/10 प्लस सी बराबर में -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा उधर लेके चलते हैं, -4, ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो -8/10, ठीक है, 8/10 हो जाएगा। तो 10 चौक 40, 8 48, 48 बट्टे में 10, 2 से काट दीजिए 24, 5 बार में, तो -24/5, ये निकल गया सी का मान। तो ए और सी का मान, तो ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो बी का मान निकल जाएगा। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ दिख रहा होगा, 5 इंटू -1/10 प्लस बी बराबर 2, 5 दूना 10, एम्प्लाई दैट बी बराबर 2, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1/2, तो क्या 2 दूना 4, 1, 5/2। तो ए बी सी, तो आपने क्या बोला था, पार्शियल फ्रैक्शन में तब तक है आपको दिक्कत है जब तक कि ए बी और सी का मान नहीं निकाल लेते, ठीक है। जैसे ए बी सी डी का मान निकल जाएगा तो फिर तब पता ही है कि करना क्या है, बस आई बराबर, इसलिए 2x - 3 और बट्टे में है x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 dx बराबर इंटीग्रेशन, ए का मान आया है -1/10, अब बट्टे में है, देखिए ये वाला बट्टे को हम ऐसे लिख देते हैं 10, इसके बट्टे में x - 1 प्लस b का मान आया है 5/2 और
और बट्टे में है आपका b के बट्टे में x प्लस 1। c का मान आया है -24/5 और बट्टे में है 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो ये हो गया। तो पता है कि बराबर यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उतना फिर जगह नहीं बचेगा उधर। तो ये हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो जो ए बी सी का मान निकला है उसको भी बाहर कर लेंगे। तो ये हो गया -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 5/2 को बाहर कर लेते हैं। ये हो गया 1/x प्लस 1 dx माइनस 24/5 को बाहर कर लेते हैं। ये हो गया 1/2x प्लस 3 dx। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हो गया -1/10। इसका तो सीधा लॉग हो जाएगा, क्योंकि तभी से मतलब 6 7 में भी 8 में भी है 9 में भी अभी तुरंत बनाए हैं, तो वो लॉग हो जाएगा। प्लस 5/2 जो है 5/2 इतना, तो इसका भी लॉग होगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 माइनस 24/5। अब देखिए, अब इसका, ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या है ना कि log 2 होगा 2x प्लस 3। क्या बताए थे कि x अगर x के साथ कोई अंक नहीं है तो सीधा log, अगर x के साथ अंक रहेगा, ठीक है, x के साथ अगर अंक रहेगा जितना, उससे भाग दे दीजिए आप, और एक कांस्टेंट भाग दे दीजिए, तो फिर 2 से कट जाएगा ये 12 बार में। तो हो गया -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 माइनस 12/5 log 2x प्लस 3, अब प्लस में एक कांस्टेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको आप कहिएगा सर बड़ा है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए, आपको खुद पता चल रहा होगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, बनाइएगा 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 1-2 स्टेप हटा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते हैं। प्रोसेस जो आपको तो करना ही पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ता है। ठीक है, ये आपको गुना करना ही पड़ेगा। हो सकता है किसी को जल्दीबाजी में गुना करने आता होगा तो ये स्टेप नहीं लिखेगा, सीधा ये लिखेगा, ये भी नहीं लिखेगा, आप यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट। यही कर सकते हैं ना कि 1-2 स्टेप हटा सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे ज़्यादा छोटा, ठीक है, आप मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन अगर आपको सपोज मान लीजिए 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है, या 3 नंबर के लिए आता है, तो इससे छोटा बनाइएगा तो नंबर भी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम अब साफ एकदम बिल्कुल नज़दीक है, यही मान के चलिए एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए जितना ज़्यादा समय व्यतीत कर पाते हैं पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, उतना ज़्यादा पढ़िए, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि एक पेपर है नहीं, फिजिक्स भी वही है, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और 10th के हिसाब से यहाँ का जो सिलेबस आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए जो 10th में पढ़ते थे 3 घंटा, तो सोचिए इसका 3 गुना कर लीजिए, 8-9 घंटा पढ़ना है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो नीचे देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। फिर जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, सेम देखिए आपको वही प्रोसेस यहाँ भी है। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि इसको हम क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको कर सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आप कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म पे ये हो गया 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू, तो फिर ये क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस है,
5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर a अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 b अपॉन में x प्लस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 2। तो प्रोसेस पता है क्या करना है, एलसीएम लेना है नीचे वाले का। तो एलएचएस में तो कुछ करना नहीं है, एलएचएस ऐसे ही लिख देना है। ये रहा x माइनस 2 बराबर, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 से जब भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो नीचे वाले को कैंसिल कर दीजिए, तो बच जाएगा हमारे पास 5x बराबर a। अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म पे। अब b को गुना कर लीजिए, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 2x प्लस x प्लस माइनस माइनस c, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस x प्लस 2। तो ये हो गया 5x बराबर। अब इसको गुना कर रहे हैं, a को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, तो ना 4 गुना a, ये हो गया 4a प्लस b को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस एक्स, अब b से गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स, अब माइनस 2b प्लस c को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे सी एक्स स्क्वायर 2 1 3 प्लस 3cx प्लस 2c। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को कॉमन करेंगे, नहीं कि जो भी x है एक्स स्क्वायर सबको एक जगह करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस c इंटू में एक्स स्क्वायर। अब x वाला को एक जगह करेंगे, x वाला यहाँ है और यहाँ है, तो हो गया माइनस बी प्लस 3c इंटू में x। अब क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो माइनस 4a, उसके बाद माइनस 2b प्लस 2c। ठीक है, फिर करना क्या, लिखना वही है, दोनों ओर एक्स स्क्वायर एक्स एवं अचर राशि के गुणांकों को समान करने पर। ठीक है, तो जब समान करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इधर है नहीं, सिर्फ हमारा x है, तो x का वैल्यू रहेगा, बाद बाकी कांस्टेंट टर्म और उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस बी प्लस 3c बराबर 5, क्योंकि देखिए x का मान यहाँ पे क्या है 5, तो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, तो ये रहा नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0। ठीक है, अब तो सबसे पहला करते क्या है हम लोग, समीकरण 2 से, जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर 5 माइनस 3c, और यहाँ क्या करते हैं इसका माइनस हटाने के लिए
यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 3c या -5, तो माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर क्या हो गया 3c या -5। अब इस b का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 एवं समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 1 a प्लस b का मान यहाँ से रखिए, गुना तो कुछ करने के लिए है नहीं, 3c - 5 प्लस c बराबर 0, ये हो गया a, 3 1 4, अब -5 हो गया तो +5 हो गया, देखो इक्वेशन नंबर 4। अब फिर समीकरण 3 में, समीकरण 3 यहाँ दिख रहा है, -4a -2 इंटू, कोई गुना में है तो ये रहा 3c - 5 प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट -4a माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6c माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस c बराबर 0। ये हो गया -4a, 6 में से घट जाएगा -5c, उधर ले जाइए हो जाएगा -10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में अगर हम a को गुना, समीकरण 4 में 4 से गुना कर देते, 4a आज जोड़ देंगे तो कट जाएगा, समीकरण 4 गुना 4 कर समीकरण 5 जोड़ने पर, तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस 4 चौके 16c 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा -4a -5c बराबर -10, ये कट गया, 16 में से 5 घटा दीजिए, ठीक है। तो 16 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। और 20 में से 10 घटाएंगे तो बच जाएगा 10, ठीक है। 10 c का मान हो गया, सिर्फ देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर एक जरा सा भी कहीं मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सब b का मान निकाल लिए हम लोग, -b बराबर 5, ये उधर जाके ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 - c, तो b का मान रखना है, ठीक है। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस b 3c - 5 प्लस c, तो 3 1 4, ठीक है। ये हो गया, और इसमें रखना है तो -4 -2b, तो माइनस प्लस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 4 चौक 16 5 चौक 20, माइनस 16 में से 5 घटेगा 11, c बराबर 10/11, ठीक है। c का मान कितना निकला 10/11, c का मान 10/11। हमने पहले ही बोला था कि जब भी बना रहे हैं a, b और c का मान निकालने तक ही इसमें दिक्कत है, अगर उसमें कहीं मिस्टेक हुआ तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या हुआ हम लोगों से भी, 10/11 हमको किसमें इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, तो इक्वेशन नंबर देखिए 3 क्या, -4a -2b प्लस 2c, -4a -2b का मान हमने रख दिया प्लस, देखिए यहाँ क्या 2c है, हमने लिखा क्या है c,
अब देखिए एक सी के चलते कितना परेशानी, कितना मतलब इधर गड़बड़ हो गया। 2c यहाँ कितना होगा 2c, 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 4, तो यहाँ कितना बचेगा 12, और यहाँ कितना होगा 12, 2 से काट दीजिए 5, अब बट्टे में 6। ठीक है, सी का मान कितना निकल गया, सी का मान कितना निकल गया आपका 5/6 निकला है। सी का मान कितना निकला 5/6 निकल गया है। ठीक है, सी का मान कितना 5/6। अब सी का मान क्या कीजिए, या तो 4 में या 5 में कहीं भी रख दीजिए। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में तो a + 4 इंटू सी है हमारा 5/6 बराबर में 5, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इम्प्लाई दैट a प्लस 5 दूना 10/3 बराबर में 5, a बराबर 5 घटा 10/3, a बराबर तो हो गया 5 तिया 15, 15 में से 10 घटा लीजिए तो a बराबर क्या हो गया 5/3। ठीक है, a का मान कितना निकल गया 5/3। तब a और c का मान रख दीजिए किसी में भी जा करके। ठीक है, ये रख लेते हैं 2 में, तो b का मान निकल जाएगा। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर तो 2 हमारे पास यहाँ दिख रहा है -b + 3 इंटू सी का मान आपके पास है 5/6, 5/6 बराबर में 5, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये हो गया -b + 5/2 बराबर 5, एम्प्लाई दैट -b बराबर 5 घटा 5/2। ठीक है, 5/2, 5 दूना 10, 10 में से 5 घट गया तो 5/2, अब ये माइनस उधर जाएगा तो b बराबर क्या हो गया -5/2। b का मान कितना आ गया -5/2 आया। तो अब a b c का मान निकल गया, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन में x + 1 इंटू x + 2 इंटू x - 2 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a का मान है 5/3, 5/3 अपॉन में x + 1 प्लस b का मान है -5/2 अपॉन में है x + 2 प्लस c का मान है हमारे पास है 5/6, अब बट्टे में है x - 2 dx। तो ये बराबर यहाँ लिखेंगे, बराबर तो 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x + 1 माइनस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x + 2 प्लस 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x - 2। ठीक है, तो सबका क्या होगा लॉग होगा 5/3 लॉग x + 1 माइनस 5/2 लॉग x + 2 प्लस 5/6 लॉग x - 2। अब प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 था, हमने पहले ही बोला था कि a b और c का मान निकालने तक ये दिक्कत था। यहाँ आकर के देखिए एक मिस्टेक हो गया था, इसीलिए इसका थोड़ा सा रफ करके चेक कर लिए थे कि कहीं तो छूट रहे हैं। ठीक है, कहीं तो कुछ गड़बड़ लिखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी बनाइएगा एकदम इत्मीनान माइंड
कंसंट्रेशन रखिएगा, दिमाग को शांत करके बनाए, कहीं एक जगह से छूटे नहीं, प्लस माइनस कोई अगर कोफिशिएंट भी छूट गया तो सारा का सारा, अब जैसे यहाँ था, अब यहाँ 10/12 होना चाहिए जो कि कट के 5/6 आएगा, हम लोगों को आ रहा था 10/11। अब ये 10/11 अगर हम सी निकाल लेते गलत तो यहाँ सी का मान निकालते ए गलत निकलता, ए का मान बैठाते बी गलत निकलता, मतलब टोटल मान ही गलत हो जाता। हम यहाँ इंटीग्रेशन निकाल भी लेते, हम तो कहते हैं कि हमारा हम क्वेश्चन बना क्या है, क्वेश्चन टिक भी कर लेते और घर में आके जोड़ते भी, हमने सही सही बनाया। लेकिन मिस्टेक क्या था, बस एक देखिए एक कोफिशिएंट की गलती की वजह से ये पूरा मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। तो इसलिए जब भी बनाइएगा एकदम धैर्य के साथ, शांतिपूर्वक, दिमाग कंसंट्रेट करके, क्योंकि एग्जाम में जब भी बैठते हैं ढेर सारा रूम में विद्यार्थी रहता है, ठीक है, हंगामा भी होता है, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी करेगा, इसलिए दिमाग कंसंट्रेट करके बनाइएगा, गलती कम होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का होगा, स्क्रीनशॉट या वीडियो अगर आप चला के आपको लग रहा है कि स्लो बोल रहे हैं तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, और अगर लग रहा है कि जल्दीबाजी में तो उसको स्लो करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसी सुविधा हो। और अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं अगर आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके पास जो भी ग्रुप है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे फेसबुक पेज है, या फेसबुक पे आपके आईडी है, व्हाट्सएप में अगर ग्रुप है तो आप वहाँ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है।